बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सर। अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी, जो आपके बीच में किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप हमेशा उनको मान सम्मान और स्वागत करने के लिए लायक रहते हैं। एक और अवसर आज आपको मिल रहा है, जोरदार तालियां उनके लिए बजाइएगा। आइए इस राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की मित्रों, जैसा हमको जानकारी हुई है 23 अगस्त ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इस नाते से देश में मनाया जाने लगा है। आज तीसरा अंतरिक्ष दिवस था क्योंकि 2023 में 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 जो है वो चांद के ऊपर उतरा था। विक्रम जो लैंडर था वो चांद के ऊपर उतरा, और उसी बात को याद रखते हुए हमारे देश की नई पीढ़ी को स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिले कि आखिर अंतरिक्ष का कितना बड़ा रोल है और कितना बड़ा स्कोप है, उस सारे की जानकारी देने के लिए स्कूल के विद्यार्थियों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को, या जो वैज्ञानिक हैं वो सब इस दिन बैठ करके कोई विचार विमर्श करें। सबकी जानकारी बढ़ती है। और आज के हमारे सामान्य जीवन में, चाहे हमारे एग्रीकल्चर हो, चाहे हमारा हेल्थ हो, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या अन्य जो चीजें हैं, खास करके माइनिंग है। जैसे आज बताया गया कि जो सरस्वती का मार्ग है वो अंतरिक्ष के फोटोग्राफी के माध्यम से ही हमको ये पता लगा कि जो कभी एक बड़ी नदी, ऐतिहासिक नदी सरस्वती नदी हरियाणा के अंदर से बह के निकलती थी, और वो सब एक सैटेलाइट के माध्यम से मेरे पिक्चर ध्यान जाए। बहुत बड़ा सामान्य जीवन में, हमारे दैनंदिन जीवन में भी अंतरिक्ष की इस विद्या का बहुत बड़ा एक रोल है। हालांकि हमारे यहाँ प्राचीन काल में इस विद्या के बहुत ज्ञाता है, जो हमारे जीवन के अंदर हमारे सामान्य त्योहार हैं, हमारी पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन, अथवा ग्रहों के राशि के हिसाब से उनका कोई फल जो होता है, भविष्य की बात है, अलग से जो कुछ विद्याएं ऐसी हैं, ज्योतिष की विद्या है, वो सब इन ग्रहों के ऊपर आधारित है। ये ज्ञान हमारे यहाँ बहुत पुराना है। हमारे यहाँ तो सालों पहले बता दिया जाता कि फला दिन फला समय ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। तो ऐसी सारी विद्या से हमारा समाज बहुत, लेकिन कालांतर में कुछ समय ऐसा निकला कि जब ये जो ज्ञान है एक पीढ़ी के बाद नई पीढ़ी तक हमारा देश जो है प्राचीन हो गया। लेकिन आज विज्ञान के माध्यम से फिर से नए सिरे से भारत के अंदर वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे हैं, और ये सब वैज्ञानिकों के काम करने से दुनिया में बहुत बड़ा योगदान इनका हो रहा है। आज के इस अवसर पर विज्ञान जगत को, हमारे विज्ञान के छात्रों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो हो रहा है, जिनकी जानकारी आप तक जब पहुंचती होंगे तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होते होंगे। प्रत्येक विषय में जिनकी परिपक्वता है, जिनकी संप्रेषण क्षमता है, जिनके पास शब्द आगत है, आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदय माननीय श्री मनोहर लाल जी यहाँ अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन करते हुए हम सबके लिए मंगल कामना कर रहे हैं। मां शारदा के निमित्त शुभम करोति कल्याण करेंगे। ये संकल्प के साथ के हर रहे गुजर पे क्षमा जलाना है हमारा काम, हर रहे गुजर पे क्षमा जलाना है हमारा काम। तेवर क्या है हवा के हम देखते नहीं, ये प्रत्येक डगर पे, प्रत्येक राह में, प्रत्येक पुनीत दीप प्रज्वलन जो हुआ है उसके माध्यम से ज्ञान का प्रकाश सभी जगह फैलेगा। कोई भी दहलीज, कोई भी गली मोहल्ला, कोई भी परिवेश अज्ञानता में नहीं रहेगा। इस संकल्प के साथ पहली बात तो यह है कि जैसे केंद्र में इस बार संसद को बिल्कुल विपक्ष ने चलने नहीं दिया, और ऐसे ऐसे मुद्दे जो वास्तव में तो उनको सब समझ है और उनके ही खड़े किए हुए मुद्दे हैं, उन्हीं के विपरीत वो बातें जाने वाली हैं, लेकिन उस चीज को न समझते हुए, न समझने के कारण से उन्होंने जैसा व्यवधान पूरा महीना भर केंद्र में राज्यसभा को नहीं चलने दिया, और उन्हीं विपक्षी दलों के आगे जो मित्र दल हैं या वो धर्म दल हैं, उनको एक आभास हुआ कि शायद सदन को न चलने देने से कोई लाभ होगा। मैं दावे से कहता हूं कि सदन में इस प्रकार के व्यवहार से, चाहे उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में किया या विधानसभा में ये करेंगे, निश्चित रूप से जनता उनको सबक सिखाएगी आगे आने वाले समय में। जहां तक
जिस विषय की बात आप कर रहे हैं उस विषय पर हरियाणा सरकार बहुत गंभीर है। एक इतना बड़ी दुखद घटना है, इस प्रकार की घटनाओं को एक चैलेंज के रूप में लेना ही चाहिए। लेकिन क्योंकि एक दुर्घटना है, उस घटना में एक मृत शरीर का जैसा पोस्टमार्टम होता है, जैसा उसके पुलिस के द्वारा छानबीन होती है, उन सब बातों को लेकर के ठीक ट्रैक पर चीजें चल रही हैं। परिवार की संतुष्टि के लिए पोस्टमार्टम पहले हुआ तो उनका दोबारा कराना, दोबारा भी हुआ। बाद में यह आया कि नहीं एम्स में तीसरी बार कराया जाए, तीसरी बार के लिए भी सरकार तैयार हो गई, हम कराएंगे। बॉडी वहाँ भेज करके उसका विसरा लिया गया है, उसका पोस्टमार्टम आएगा। जहाँ तक जांच का विषय है, हरियाणा पुलिस जांच अच्छी प्रकार से कर रही थी, कर भी रही है। उन्होंने कुछ चीजें सूत्र ढूंढे हैं, फिर भी परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं हमको सीबीआई से जांच करानी है। हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है कि जिस बढ़िया से बढ़िया एजेंसी से जांच करने के लिए करवाने के लिए तैयार है, अब उस एजेंसी को जांच देने के लिए तैयार है। क्योंकि ये झगड़ा अगर कोई किसी प्रकार का कल्प्रिट को निकलेगा भी तो लोकल निकलेगा, इसमें सरकार का या सरकारी पक्ष का, सरकारी पार्टी का ऐसा कोई रोल नहीं है। आखिर हम चाहते हैं दोषी कोई भी उसको सख्त से सजा मिले, ये सरकार का मुख्य काम होता है। उस नाते से सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष केवल राजनीति करने के लिए इस प्रकार का रोल। उन्होंने पहले भी हमेशा कहा लोकतंत्र में ये सब पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार करती हैं, प्रचार करना चाहिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो एक यात्रा नहीं 10 करें, जितने लोग हैं सब करें, और यात्राएं वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। विशेषतः जनता को जागरूक करना, जनता के सामने पक्ष रखना, अपना अपना पक्ष सब रखते हैं। जनता जो ठीक समझती है उसको करती है। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि बिहार की जनता इन सब विषयों को जान चुकी है कि जो घुसपैठियों के वोट हैं, जिनके कारण से जो आज का विपक्ष है, खास करके जो केंद्र में, इन्हीं सब लोगों को लाभ होता था, और उस लाभ के कारण से अब वो चूंकि स्क्रूटनी हो रही है वोटर लिस्ट की, उसकी छानबीन करके जो नकली वोट उनको बाहर निकाले जाएंगे, इसकी सबसे बड़ी तकलीफ इन दलों को है, क्योंकि ये इसका उपयोग करते थे। कहावत है कि उल्टा चोर हुआ तो कोतवाल को डाल दे, चोर मचाए शोर। तो ये चोर स्वयं है, चोर ज्यादा मचाते हैं, जनता सब समझती है, इसलिए इस बात की हमें कोई। मंत्री जी कल्पना तारामंडल बना है कुरुक्षेत्र में, तारामंडल, और बच्चे देखने जाते हैं लेकिन वो बंद रहता है, और उसमें अब एक शो चलाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी शिक्षा मंत्री जी सुन रहे हैं, आगे ध्यान रखें। सर, उनके दोहरे मापदंड के खिलाफ सरकार को WTO में आवाज उठानी चाहिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं, हमारी सरकार बहुत जागरूक है, कर रही है, और हम अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमने अपने सारे कदम पेश कर दिए हैं। हमने वोकल फॉर लोकल कहा है, और वोकल फॉर लोकल ही नहीं, लोकल फॉर ग्लोबल ये भी कह दिया, ताकि हम तो दुनिया में अपना माल बेचेंगे, अपना सामान बेचेंगे। हमको बहुत इन बातों की चिंता नहीं है कि हमारे बारे में दूसरा क्या सोचता, हम अपने बारे में ठीक सोचें, दुनिया बारे में क्या कुछ सोचेगी, चिंता नहीं। धन्यवाद। साथ आपने जी पसंद किया है, और मैं अब आग्रह कर रहा हूँ सर, आपका अनुभव अभी कुछ ही समय में हमारे बीच शिक्षा मंत्री श्री धन्यवाद माननीय श्री विनीत गर्ग जी, IAS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय मंत्री श्री भी किया कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, और का सौभाग्य वो मिनट टू मिनट प्रोग्राम की जो टाइम टीम और आप द्वारा भविष्य में क्या कुछ तैयारी है देश को? अभी जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इसरो ने मिशन अभी अनाउंस कर दिए हैं, बहुत सारे अभी हमारा गगनयान मिशन आने वाला है, और बहुत सारे मिशन आगे भी आके चांद की बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चांद के बारे में भी प्रधानमंत्री ने जैसे बताया कि हमें अनेकों ग्रहों तक भी जाना है, तो उन मिशन के बारे में भी बातचीत चल रही है। पूरा नाम आपका? मेरा ऋतु कारिया। टाइमिंग्स हैं उस पर बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सही समय पर जिन्होंने क्लिक किया है, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री महिपाल ढांडा जी। मेरी पोस्टर मेकिंग की ये प्रतिभाएं हैं, गुरनौर कौर, कुणाल सिंह और पीयूष। कुणाल आइए, कुणाल चलिए बेटा। क्या समय पर जो है देश के वैज्ञानिकों का जो है मान बढ़ाते रहते हैं, किस तरह देखते हैं? उन्होंने बात की है कि आने वाले समय में चंद्रमा तक पहुंचेगा वैज्ञानिक। अपने आज जो ये कार्यक्रम हुआ है सभागार में, तो खासकर स्कूली बच्चों को जो जिस तरह से हमने बताया कि इसरो का कामयाबी, एक बात ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ रॉकेट लॉन्च करके सैटेलाइट लॉन्च ही नहीं करना है, ये
जो आम लोग हैं ये किसका उपयोग होगी, इनमें किस तरह से हम इसको उनको दे सकते हैं। क्योंकि हम जो पृथ्वी का जो चित्र लेते हैं या चंद्रमा या मंगलयान, इसका उपयोग किसमें हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम बता सकते हैं कि इसका लाभ ये है, जैसे कि आप एक वाटर सेक्टर, जैसे पानी की क्षेत्र है या मिनरल का सेक्टर है, कहाँ का कौन सा मिनरल है। आजकल जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो केंद्र में इन्होंने डिसाइड किया कि रेयर अर्थ एलिमेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे इस साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट जो हमारा जैसे पृथ्वी में नहीं मिलता है, जो चंद्रमा में मिलती है, इसको कैसे हम ला सकते हैं, उसके बारे में भी हमारे कई सारे उपकरण हैं, तो उससे हम जांच के पता कर सकते हैं। तो इसलिए है कि हम एक कोशिश करते हैं कि सिर्फ रॉकेट लॉन्चिंग के साथ साथ ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट या सोसाइटल डेवलपमेंट, ये भी जरूर। कौन से मिशन में सर आप शामिल रहे? और हम चंद्रयान-1 में पहले शामिल थे, इसके बाद मंगलयान में शामिल थे। अब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। अब मैं जो भी नॉलेज है हम बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। भविष्य में बात किया प्रधानमंत्री ने चंद्रमा तक को किस तरह? जरूर, ये उन्होंने इतने हौसला दिए कि मतलब हमें रुकना नहीं है, हमें इसके बाद एक ग्रह के बारे में जानना है। और हमें दूसरी बात है कि कोई भी दूसरे देश से हमें पीछे नहीं होना है। क्योंकि बात है कि आज अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इस तरह टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो साथ साथ हमारा जो भी ये जो कार्यक्रम है, इसको हमें आगे बढ़ाना है और ये करना है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो टैक्स पेयर्स को मनी होते हैं, इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, ताकि हम एक ही लॉन्च में हम पूरे सक्सेस हो। सबसे क्या नाम है सर आपका? मैं विद्युत कुमार भद्र। श्री कमल सिंह, दयाल सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 करनाल, सेकंड रहे आप, और तृतीय स्थान पर है सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल। ये डॉक्टर लेकिन की प्रतिभाएं हैं, उन्होंने प्रथम